राधे, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती हैं। आज मित्रों, इसी के विषय में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो तो सबके लिए अनिवार्य है। यह वीडियो तो हर व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो हर व्यक्ति को आता है। आज बालक है, कल वह युवा बनेगा, के आगे बड़ा होगा, उसके बाद तो उसे बुढ़ापा स्वीकार करना ही होगा। कुछ भी कर लो, किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। ये है कि कोई व्यक्ति है तो अगर कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उसके ऊपर असर नहीं करेगा। ये है मित्रों, ये बहादुर व्यक्ति है तो उससे बुढ़ापा डरता है, बुढ़ापा उसके पास नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है मित्रों, बुढ़ापा तो एक दिन सबको ही स्वीकार करना होगा। ज्ञानी हो, धनी हो, बली हो, बूढ़ी हो, हुनर धरे के धरे रह जाएंगे। आपके ऊपर आएगा तब। जानकारी मित्रों सभी व्यक्ति को ध्यान से सुननी चाहिए, के माध्यम से आपको पता चलेगा कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाते हैं। समझने के लिए हमें इस कहानी को पूरा अंत तक बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना होगा। मित्रों, जंगल में बहुत ही बड़ा एक बरगद का वृक्ष था। ऊपर हजारों भांति भांति के पक्षी प्ले करते रहते थे। ये कि पूरे जंगल के पक्षी वृक्ष पर विश्राम करने के लिए, कुछ पक्षियों का वह वृक्ष निवास स्थान ही था। वृक्ष के ऊपर रहकर पक्षी अपार सुख की प्राप्ति करते थे। जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ तक रहते हैं तो उस व्यक्ति से, उस पक्षी या फिर उस जंतु से हमें मोह हो जाता है। तो उस वट वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। बात है, जंगल में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ गया। से बरसात नहीं हो रही थी, कई वर्षों से बरसात नहीं हो रही थी उस जंगल में, और जंगल के सभी वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वृक्ष भी पानी न पाने के कारण सूखने लगे। पक्षी भी धीरे धीरे उस वट वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। पूरी तरह से सूख गया, डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी। पक्षी धीरे धीरे करके उस वट वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसकी पत्ती, उसकी डालियां जब टूट टूट कर नीचे गिरने लगी, तब उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर कहीं दूसरे ले गए। बूढ़ा गिद्ध उस वट वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया, ताकि उस वट वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक कर उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। उन्होंने उस बूढ़े गिद्ध को चलने के लिए कहा। गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म तो इसी पेड़ पर हुआ है, इस पर मैंने खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, उनके सारे दुख सुख इसी वट वृक्ष ने दिए हैं, के ऊपर विपत्ति है तो इस वट वृक्ष को इसकी विपत्ति में अकेला छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं। वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं मेरा साथ दिया है, सदैव मैं इसके साथ रहा हूँ, वृक्ष का ऋणी हूँ, मैं मर कर भी इस वृक्ष को नहीं जाऊंगा। बड़े ही खुदगर्ज होते हैं लोग, अपने माँ बाप को छोड़कर बुढ़ापे में चले जाते हैं, परदेश में रहकर सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं। किसानों के लिए तो धिक्कार है, अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। कहा थे, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? बीमार हुए थे, छोड़कर कहीं गए थे, किसी से झगड़ा लड़ाई किया, बहुत ही ज्यादा संकट में पड़ गए थे, माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था। उनमें कुछ अच्छी चीज खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी, तुम्हें छोड़कर अकेले वह चीज खाई थी, हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। ये उन्होंने तो इतना किया तुम्हारे लिए, उन्होंने तो इतना किया, ये इतना भी नहीं कर सकते, पे तक की लाठी बन जाओ। बंधुओं, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ ना छोड़ने की कसम खाई थी। बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया, काटने लगे, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध उसे छोड़कर नहीं गया, उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था। वह उसी वट वृक्ष पर आकर, सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर स्थान पर चले गए थे, सोचा कि बूढ़े गिद्ध काका अभी भी उसी वट वृक्ष पर, सूखे हुए वट वृक्ष पर बैठे रहते हैं। सब मिलकर उनके पास चलें, बुझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। सोचकर कुछ पक्षी उस बूढ़े गिद्ध के पास गए, अपने साथ चलने का आग्रह किया। गिद्ध काका, कहाँ तुम इस सूखी वट वृक्ष पर? वृक्ष का जीवन तो अब खत्म हो चुका है, साथ मरना कहाँ की समझदारी है।
ही नींव का श्रेष्ठ है जहाँ धर्म की हानि ना हो, श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब की हानि ना हो। वृक्ष सूख कर एकदम जर्जर हो गया है। कभी भी किसी भी दिन यह हवा के झोंके के साथ गिर सकता है, कभी भी किसी भी दिन यह हवा के झोंके के साथ गिर सकता है। कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि कर्जा, बीमारी, अग्नि समय रहते ही दबा देनी चाहिए, अपना समाधान नहीं करता, मौत मारा जाता है। प्रकार छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर स्थान बना लेना चाहिए। मस्त पक्षियों के समझाने पर भी उस वृक्ष को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लगा कि वृक्ष कि हे भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। पिता ने मुझे जन्म देकर इसी वट वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वट वृक्ष पर कूद कर बड़ा हुआ हूँ। बचपन से लेकर जीवन के पूरे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं, लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। मुश्किल घड़ी में इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। भक्त और सहायक को संकट पड़ने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बड़ा पाप लगता है। आपका पालन पोषण किया हो, सुख में आपका साथ ना छोड़ा हो, से माता पिता को छोड़ता है, अपराध का भागी होता है। को कभी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता है। बूढ़े गिद्ध ने कहा कि मैं अपने मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। लोग जाइए यहाँ से। गिद्ध की बात सुनकर यह बात सुनकर सभी पक्षी निराश होकर चले जाते हैं। कहने लगे कि इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ भी सठिया गई है। गिद्ध को हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता है। कुछ पक्षी वृक्ष उस बूढ़े गिद्ध को फिर समझाने के लिए आए। अगले दिन कुछ और पक्षी भी उस बूढ़े गिद्ध को समझाने के लिए आए। उसने फिर से जाने के लिए मना कर दिया। पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। अरे वे सभी वहीं से इंद्रदेव के पास पहुँचे। पक्षियों ने इंद्रदेव से यह सारी बात बताई। हम जिस वन में रहते हैं वहाँ के कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। यह जंगल पानी से शून्य है, सब सूख चुके हैं। सभी जीव जंतु जंगल को छोड़कर एक दूसरे स्थान पर हैं। बात यह है कि बरगद पर हम लोग रहते हैं। बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो उस पेड़ को छोड़कर चले आए, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। सूख कर जर्जर हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। उसे समझाने की बहुत कोशिश किए, फिर भी उस वृक्ष को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो कह रहे थे कि मैं मरने दम तक इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा, का साथ नहीं छोड़ूंगा। कि हे भगवान, चलकर उन्हें समझा दीजिए, अपना कहना मान जाएं। तो पक्षियों के इस निवेदन को भगवान इंद्र ने स्वीकार कर ली। उस पक्षियों के साथ उस सूखे वन में जाकर उस वट वृक्ष पर बैठे बूढ़े गिद्ध को समझाने लगे। मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ कि बहुत ही जर्जर स्थिति में है। इसकी डालियाँ गल चुकी हैं, छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता तक नहीं है। भी बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हो। यह वृक्ष गिर गया तो हो सकती है। वृक्ष को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। तो इंद्र की यह बात सुनकर कहने लगा कि आप एक बात बताओ कि जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर गए थे। कहा था तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इसी वृक्ष पर रहा हूँ, इसी पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, पर रहकर अपने जीवन के सारे ऊख उठाए हूँ। इस पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। जीवन इसी वृक्ष के छांव में बीता है। वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो कैसे चला जाऊँ? यही करते हैं कि पर गरीबी में बुढ़ापे में अपने बंधुओं का साथ छोड़ देते हैं। तब भी लोगों की तरह नहीं हूँ। तक अपने माता पिता के तुल्य इस बरगद के वृक्ष को रहूंगा। मैं मरते दम तक इस वट वृक्ष का साथ निभाऊंगा। ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर भगवान इंद्र खुश हो जाते हैं। हे गिद्ध, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। कहते हैं कि हे गिद्ध, मैं तुम्हें अब वरदान देना चाहता हूँ। क्या चाहिए? कहता है कि हे भगवान, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। बरगद को ही वरदान दे दीजिए, उससे हरा भरा हो जाए, आयु बढ़ जाए। ही बूढ़ा हो चुका हूँ, शेष बचे हैं। इस वृक्ष के छाया में हजारों पक्षी होगा, सबका कल्याण होगा, खुशी होगी। सुनकर इंद्रदेव ने उस वट वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। जंगल में पानी बरसा दिया। जंगल के पूरे वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जंतु पशु पक्षी छोड़कर चले गए थे, उसी जंगल में लौट आए। उसी बरगद पर आकर कलरव करने लगे। वे पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका की सेवा करने लगे। भोजन पानी सब इकट्ठा करके लाकर देने लगे। मित्रों, इसी प्रकार गिद्ध का शेष जीवन बहुत ही सुखी तरीके से बीत गया। कहानी से सीख लेनी चाहिए कि बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने आपकी सेवा की है
जिसने आपको जन्म दिया है। जो भी व्यक्ति आपकी सहायता करता है, मदद करता है, आपके दुखों में आपका साथ देता है, उस व्यक्ति का साथ कभी भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। कि सहयोग किए गए व्यक्तियों का आप सहयोग नहीं कर पाए तो आपके जीवन का क्या मूल्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और धन वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।